बिल्कुल, अगर मैं गारे हिरा की उन चट्टानों पर देखता हूँ तो एक ख़ातून है जो हाथ में सत्तू और कुछ रोटियाँ लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रही हैं। अगर वो ख़ातून का अंदाज़ा लगाए वो ख़ातून कौन है, वो ख़ातून मक्का की सबसे बड़ी ताजिर हैं। और ताजिर कैसे कि उनके वालिद खालिद बिन असद अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी के लिए छोड़ कर जाते हैं। वो खातून कौन है, जिनकी पहली 2 शादियां हो चुकी हैं, शी वॉज ट्वाइस विडो, उनका भी सारा माल हज़रत खतीजा के पास है। मालदार ऐसी हैं कि मक्का के अंदर कहीं तिजारत की बात हो, बिजनेस की बात हो तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात आती है। वो खातून मक्का की चट्टानों पर चढ़ते हुए हाथ में सत्तू, इस हाथ में रोटियां, कहाँ जा रही हैं? अपनी खावन की खिदमत के लिए। और ये एक बार नहीं, हर रात का मामूल है। आप मक्का आपने विजिट किया होगा, गारे हिरा गए होंगे, आज के वक्त में भी गारे हिरा पर चढ़ना बहुत मुश्किल जी काम है। जी बिल्कुल। फिर खातून के लिए, वो खातून जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी हैं, वो खातून अपने खावन की खिदमत के लिए हाथ में खाना लेकर गारे हिरा जा रही हैं। क्यों? खावन कहाँ मशगूल है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में। और फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती है तो सबसे पहले किसको बताया? ये भी रसूल ने अंदाज बताया कि अगर कहीं कोई मामलात हो तो सबसे पहले घर वालों के साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी तमाम राह गुजारी और गारे हिरा के अंदर क्या हुआ बताया। हज़रत खतीजा क्या फरमाती है? डायरेक्ट मोटिवेशन है, कंसोलेशन है कि आप तो वो हैं जो एक बहुत ही आला खानदान के हैं, आपने तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छे हैं, यतीमों के साथ मामलात अच्छे हैं। इन अल्फाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठारस पहुंची, मोटिवेशन हुई और सब्र हुई। और उसके बाद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने ना सिर्फ इन बातों की हद तक, बल्कि सबसे पहली खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए उनको खतीजतुल कुबरा कहा जाता है। जैसे सदीक अकबर सबसे बड़े सिद्दीक, ये भी खतीजतुल कुबरा सबसे पहली कुबरा खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और सिर्फ इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना खड़ी रही। अगर मैं देखूं सबसे दुनिया की बेस्ट मदर कौन है, क्योंकि तरबियत आपके सामने हज़रत फातिमा तो ज़हरा है, हज़रत खतीजा है। बेस्ट अगर आप देखें कि वाइफ कौन है, हज़रत खतीजतुल कुबरा हैं, क्योंकि खामन आखिरी उम्र तक उनसे राजी हैं। जब तक हज़रत खतीजा से शादी है और रसूल ने कोई और निकाह नहीं किया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा का वफ़ात जिस साल होता है उस साल को वो आमुल हुज़न, द ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सोरो कहते हैं। फरमाया ये साल बड़े दुख का साल है। और विसाल क्यों हुआ? बस आखिरी बात कर रहा हूँ, विसाल क्यों हुआ? 3 साल उन्होंने शेब अबी तालिब में गुजारे। अब शेब अबी तालिब सबको मालूम है, उलमा यहाँ बैठे, बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम था। हजरत तो हजरत खतीजा का तो ताल्लुक बनु हाशिम से नहीं था, वो तो बॉयकॉट में हिस्सा लेती ना लेती, लेकिन फिर भी अपने खावन के साथ रहीं। और इस कदर तकलीफ के 3 साल थे। और इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फरमाया वो शेब अबी तालिब के 3 साल, जिसमें हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद विसाल हुआ। फिर उस साल को ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सोरो कहा गया। अगर आपने ज़िंदगी में देखना हो कि अपने खावन के साथ कैसे सपोर्ट में रहना चाहिए, फैमिली सिस्टम को कैसे रखना चाहिए, अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ कि इस्लाम पर किसी का एहसान है, हमारी तमाम लोगों पर किसी का एहसान है, तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और रसूल ने हज़रत आयशा को भी फरमाते, आयशा मुझे खतीजा के बारे में दुख नहीं दिया करो। और फरमाया दुनिया के में 4 सबसे बेस्ट खातून हैं। फरमाया एक कौन है? हज़रत मरियम, हज़रत ईसा की वालदा, एक हज़रत आसिया, हज़रत मूसा को जिन्होंने पाला, फिर फरमाया हज़रत खतीजतुल कुबरा और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये 4 ख़वातीन हैं। आखिरी मैसेज ये है, देखने वाले तमाम ख़वातीन इनको अपना रोल मॉडल बना लें। अगर आप बेहतरीन ज़िंदगी चाहते हैं, फैमिली सिस्टम चाहते हैं, ये आपके रोल मॉडल्स हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के दिन हम तमाम को उनकी जो आमाल हैं, तमाम ख़वातीन को, हमको वो करने की तौफ़ीक़ अता। आमीन आमीन।